खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां लेकिन व्यापारियों ने फल मंडी परिसर में तुर्की के पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब कोई भी उत्तर प्रदेश के फलों को भारत में नहीं बेचेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तुर्की देश ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद की थी और ड्रोन दिए थे। तुर्की देश पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, इसलिए भारत सरकार ने तुर्की को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुर्की देश नहीं समझा और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ेगा। देश के व्यापारियों ने फैसला लिया है कि तुर्की के फलों को नहीं बेचेंगे। भारत में सबसे ज्यादा तुर्की देश के फल सेब का व्यापार भारत में हो रहा था। पिछले वर्ष तुर्की का व्यापार 8 करोड़ 21 लाख का सेब करा था। तुर्की को आर्थिक लाभ हुआ था, लेकिन जब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, इसलिए भारत देश तुर्की के साथ व्यापारी के संबंध तोड़ रहा है। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या कहना चाहोगे, जो ये सेब का जो चल रहा है, तुर्की से हम सेब नहीं लेंगे, क्या कारण रहा? देखिए, खाली सेब ही नहीं, जिस प्रकार की रीति और नीति इस तुर्की देश ने अभी अघोषित युद्ध की स्थिति में भी हमने देखा, जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति हुई थी, भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर जिस प्रकार से ठोका, उसके परमाणु संयंत्रों तक को जो है नुकसान तक पहुंचा दिया और साथ साथ उसकी हवाई पट्टिकाएं और जितने भी सुरक्षा के साधन थे उनको नस्तनाबूद कर दिया। हुर्राते हुए इस स्थिति में भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अपने ड्रोन वहाँ भेजे, आर्थिक रूप से उसको मदद की, जो सीधे सीधे भारतीय लोगों के लिए तुर्की जो है इस स्थिति में दुश्मन की कैटेगरी में आ गया है। और अब भारतीयों ने तुर्की को सबक सिखाने का सीधा फैसला लिया है और सबसे पहला जो कदम उठाते हुए तुर्की से जितनी भी चीज़ें इंडिया के अंदर आयात होती हैं, जिसमें अगर हम फल सब्जी मंडी की बात करें तो इसमें बहुतायत में आता है सेब। तुर्की का सेब इस समय बहुत प्रचलन में है, तो हमारे द्वारा एक सामूहिक निर्णय लेकर, हमारी पूरी यूनियन द्वारा एक निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से, जिसमें एक मुश्त होकर एक छत्र के नीचे हमने ये निर्णय लिया कि भविष्य में इस मंडी में कभी भी तुर्की का सेब नहीं बिकेगा। अब पिछले 4 दिन से इस मंडी के अंदर ना तो तुर्की का सेब आ रहा है, ना ही उसका विपणन हो रहा है। उसके साथ साथ जितने भी रिटेलर्स हैं उनको भी पाबंद किया गया है कि आप भी तुर्की का सेब नहीं बेचेंगे। इसी की तरह दिल्ली और मुंबई की बड़ी मंडियां और साथ साथ प्रदेश की और देश की समस्त मंडियों के अंदर मेरे को लगता है लगभग इस प्रकार का सेब जो है बंद हो चुका है, चूँकि तुर्की का सेब जो है वो तुर्की को आर्थिक रूप से बहुत सक्षम बनाता था, लेकिन अब उसमें हमने अल्टरनेट के रूप में वाशिंगटन का सेब, कैलिफोर्निया का सेब और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और हमारा भारत देश का जो कश्मीर का सेब पड़ा है उसको हम उपयोग में ले रहे हैं। तुर्की को सेब को हमने बैन कर दिया, बंद कर दिया मतलब। जी, तुर्की का विरोध कर रहे हैं आप? हाँ, इस प्रकार से हम तुर्की का। और कौन कौन से फल हैं जिस तरीके से आप नहीं? देखिए, तुर्की से केवल फलों के अंदर देखा जाए तो सेब आता है, ड्राई फ्रूट भी एक बहुत अधिक मात्रा में आता है। चूँकि हमारा ड्राई फ्रूट का बिजनेस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे भारतीय ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने भी पहल करते हुए तुर्की के इस उत्पाद का जो है बैन किया होगा। तुर्की का जो सेब आता था उसकी क्या खासियत थी? देखिए, खासियत ये थी कि एक तो उसका रंग जो है वो बिल्कुल लाल सुर्ख होता था, साथ में मीठा सेब होता था और उसका अमूमन जो लागत इस समय इंडिया में बिकने लायक था 1500 से 1800 और 2000 रुपये का 10 किलो, अर्थात 150 से 200 रुपये किलो होलसेल के अंदर वो सेब बिक रहा था। लेकिन जब 200 रुपये किलो की चीज़ किसी देश के अंदर किसी देश की बिकना बंद होती है तो निश्चित रूप से वो देश पैरों पे आने को मजबूर हो जाता है। और हम यही चाहेंगे कि तुर्की ने जो गलती करी है उसे एहसास हो और भविष्य में कभी भी भारत के खिलाफ इस प्रकार का रुख अपनाने वाले देशों को एक कड़ा संदेश होगा भारत की जनता। आपका कहने मतलब है जो मंडी के व्यापारी हैं वो निरंकार कर चुके हैं, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। चाहे हमारे रिश्ते पाकिस्तान से या तुर्की से भविष्य में अच्छे हों, तब भी हम इस प्रकार के तुर्की के सेवों का उपयोग नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ कालरा, महासचिव अलवर फल सब्जी मंडी आढ़ती हूँ।